घर में मेहमान आए हैं, चाय तो पीनी ही होगी। दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो, चलो चाय की दुकान पर चलते हैं। भारत में चाय की दुकान वो जगह है जहां राजनीति से लेकर खेल तक और घर के मुद्दों से लेकर महंगाई तक, बच्चों से लेकर परिवार तक की बातें हो ही जाती हैं। पर इस खबर से इन बातों का क्या मतलब है, आप यही सोच रहे होंगे। चलिए आपको बता देते हैं। आज है 21 मई और आज है विश्व चाय दिवस। अब चाय दिवस है तो चाय की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत के हर घर की सुबह की पहली ज़रूरत चाय आखिर आई कहाँ से और ये कैसे हर भारतीय की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। चाय का इतिहास करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। इसकी शुरुआत चीन के यूनान प्रांत की पहाड़ियों से हुई थी। एक प्राचीन चीनी कथा के अनुसार सम्राट शेननुंग एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पास में पानी उबल रहा था। तभी पेड़ की कुछ पत्तियां उड़कर उस गर्म पानी में गिर गई। जब सम्राट ने उस पानी को पिया तो उन्हें उसका स्वाद बेहद ताजगी भरा लगा। कहा जाता है यही दुनिया की पहली चाय थी। ये खोज पूरी तरह एक संयोग थी, लेकिन आगे चलकर इसने पूरी दुनिया की खान पान संस्कृति बदल दी। चीन में शुरुआती दौर में चाय को सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि औषधि माना जाता था। लोगों का मानना था कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है, पाचन बेहतर रहता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। धीरे धीरे चाय आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। चीन में चाय पीना एक कला की तरह माना जाता है। वहाँ लोग चाय को बिना दूध और चीनी के पीना पसंद करते हैं ताकि चाय की पत्तियों का असली स्वाद महसूस किया जा सके। चीन में आज भी कई पारंपरिक टी सेरेमनी होती है जहां बेहद शांत माहौल में चाय का आनंद लिया जाता है। 17वीं सदी में चीनी व्यापारियों के जरिए चाय यूरोप पहुंची। ब्रिटिश लोगों को इसका स्वाद इतना पसंद आया कि वे बड़ी मात्रा में चाय खरीदने लगे। लेकिन उस समय चाय का पूरा व्यापार चीन के कंट्रोल में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन पर निर्भरता कम करना चाहती थी। इसी वजह से भारत में चाय उगाने की कोशिश शुरू हुई। शुरुआत में चीन के बीज भारत लाए गए, लेकिन असली सफलता तब मिली जब असम में जंगली चाय के पौधे पाए गए। असम की चाय चीन की चाय से अलग थी। इसकी पत्तियां बड़ी थीं और इसका स्वाद ज़्यादा मजबूत था। यही वजह है कि भारतीय ब्लैक टी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। शुरुआत में भारत में उगाई गई चाय ज़्यादातर विदेशों में भेजी जाती थी। भारतीय लोग खुद बहुत कम चाय पीते थे, लेकिन 20वीं सदी में बड़े प्रचार अभियानों के बाद चाय धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गई। फिर भारत ने चाय को पूरी तरह नया रूप दे दिया। जहां चीन में चाय सादी पी जाती थी, वहीं भारत में इसमें दूध, चीनी, अदरक, इलायची, लौंग और मसाले मिलाए जाने लगे। इसी से जन्म हुआ मसाला चाय का। आज भारतीय चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। चीनी चाय का स्वाद हल्का, प्राकृतिक और मिट्टी जैसा होता है। उसे धीरे धीरे स्वाद लेकर पिया जाता है। वहीं भारतीय चाय मजबूत, गाढ़ी और मसालों से भरपूर होती है जो तुरंत ताजगी देती है। दोनों देशों में चाय पीने का तरीका भी अलग है। चीन में चाय शांति और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है, जबकि भारत में चाय बातचीत, रिश्तों और साथ बैठने का बहाना बन जाती है। तो आपको कौन सी चाय पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।